क्षेत्रों में। भारत में पौराणिक कथाओं में हरिद्वार और ऋषिकेश को बहुत ही पुण्य स्थान माना गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की मान्यता ये भी है कि वहाँ पर जाने के बाद माता गंगा में स्नान के बाद हमारे पाप कटते हैं। मगर मैं अपने विचार में ये मानता हूँ कि पाप जरूर कटते हैं, मगर वो पाप हमारे आध्यात्मिक नहीं है, वो शारीरिक पाप है। मनुष्य में अनेक प्रकार के कायास्थ रोग आते हैं और जो गंगा जी का जल है बड़ा ही निर्मल और पहाड़ों से आता हुआ होता है, तो उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं और जब हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के फंगल बैक्टीरियल रोग है वो दूर हो जाते हैं। तो हमारा ये भी अभिप्राय है, स्नान भी करेंगे। तो हम जो हरिद्वार और ऋषिकेश में आसपास के जो पुण्य स्थान है, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित वैदिक मोहन आश्रम, तो आर्य समाज के लिए बहुत ही बढ़िया एक स्थान है। हम वहाँ भी जाएंगे। कोशिश रहेगी हम स्वामी रामदेव जी के आश्रम और पतंजलि योगपीठ में भी जाएं। साथ ही साथ हर की पौड़ी हो गया, भारत माता मंदिर हो गया और अन्य स्थान। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी को मैं भारत यात्रा में शुभ दर्शन करवाने वाला हूँ। मित्रों, अभी हम आए हैं स्वामी रामदेव जी के पतंजलि पीठ में। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही विशाल कॉम्प्लेक्स कैंपस है ये। मेरे लेफ्ट हैंड में है ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इससे अगर आप यज्ञशाला देख रहे हैं, बहुत ही विशाल यज्ञशाला है ये। यज्ञशाला के दूसरी तरफ भी ये आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल है। इधर ये सारा लोगों के रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह का है और इधर ये गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल, ये दोनों हैं। बहुत ही विशाल सा बिजली कैंपस बनाया हुआ है। इस पूरे कैंपस के फ्रंट में ही हमारा शॉपिंग मॉल भी है और अन्नपूर्णा नाम से कैंटीन भी है। तो आप सभी को आगे भी दिखाएंगे हम। के बिल्कुल फ्रंट साइड में आप मेरे पास बहुत ही बड़ी प्रतिमा देख रहे हैं। महर्षि सुश्रुत की है ये। सुश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। और उधर जो प्रतिमा है वह है महर्षि चरक की। महर्षि चरक को भी आयुर्वेद का जनक के रूप में जाना जाता है। और मेरे पीछे बहुत ही बड़ा विशाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय। देश विदेश से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। हम आए हैं गुरुकुल कांगड़ी में। गुरुकुल कांगड़ी आप सभी परिचित हैं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। मैं यहाँ पर भारतीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि गुरुकुल कांगड़ी पुरातत्व संग्रहालय, उसमें भी आया हूँ। बहुत बड़ी इमारत है। इसके अंदर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से जुड़ी हुई स्मृतियों को संभाल कर रखा हुआ है। उनके द्वारा प्रयोग में लिए गए वस्त्र और उससे अन्य भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा काल की सभ्यता है, उनके अवशेष भी यहाँ पर है।
वेद मंदिर बहुत ही पुरानी इमारत है। यह पुराने समय में जब स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी गुरुकुल चलाते थे तो किसी सेठ ने इसको बनवाया था। और हिमालय में घूमने के बाद हमें महसूस होता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी किन परिस्थितियों में यहाँ पर रहते थे, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने पुत्रों को और अन्य बच्चों को पढ़ाया था। तो आप अवश्य आइए और यात्रा कीजिएगा स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांकड़ी को। आश्रम जहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने अखंड खंडनी पताका फहराई थी। और पौराणिक जगत में यह बड़ा मशहूर है कि वो हरिद्वार में जो लोग गंगा जी में नहाने के लिए आते थे उनको बोलते थे कि ये जो क्रियाक्रम और कर्म कांड आप कर रहे हो ये सारा पाखंड है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल भवन है ये वैदिक मोहन आश्रम। और मेरे दाईं साइड में आप देखोगे ये डीएवी स्कूल की इमारत है। इधर ये पास में ही मेरे बहुत बड़ी यज्ञशाला है और यज्ञशाला के पीछे फिर एक स्कूल है, शायद वो डीएवी स्कूल की ही एक्सटेंशन है वो।